हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न SSC और रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और प्रश्न को करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, डैश में लोकगीत को रागनी कहा जाता है। किस राज्य में लोकगीत को रागनी कहा जाता है? काफ़ी बार आ चुका ये प्रश्न। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो रागनी किस राज्य में कहा जाता है लोक नृत्य को? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, जो कि CHSL 2024 में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, CHSL 2024 में पूछा जा चुका ये प्रश्न, तो याद रखिएगा, क्योंकि SSC GD और RPF में आने की संभावना तो ऑटोमेटिक है, ठीक है। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो नहीं के बारे में पूछा गया है। नहीं जो है ये है ध्रुपद। क्या हो जाता है? ध्रुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है। याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो बना दीजिएगा ध्रुपद। 3 नंबर है, आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका ये प्रश्न। आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 2010, 2015, 2020, 2022। तो ये शुरू हुआ था 2020 में। कब? 2020 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, 2020 में हुआ था ये। 4 नंबर है, MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान डैश द्वारा की जाती है। MS एक्सेल में रो की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? संख्याओं द्वारा, अक्षरों के साथ संख्याओं द्वारा, अक्षरों द्वारा या समय द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका संख्याओं द्वारा। किसके द्वारा? संख्याओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? क्योंकि ये प्रश्न आपका SSC GD और CHSL CGL MTS तीनों में आ चुका है। तो याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, क्योंकि SSC GD में जनगणना का टॉपिक काफ़ी बार आता है, काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा कितना है जिला की संख्या? 630, 620, 640, 610। तो जिलों की संख्या अगर पूछेगा आपसे, जिलों की संख्या है 640। कितना है? 640, ठीक है। याद रखिएगा 640 है। 6 नंबर है, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है। अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड है जो दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? अनुच्छेद 20 किस में आता है? भाग 3 में आता है। भाग 3 कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। याद रखिएगा इतना। तो 20 में जो है ये 2 प्रकार के दोहरे खंड। दोहरे खंड दंड मतलब 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। खंड 2 में संबंधित है, ठीक है। 7 नंबर है, 2010 में विश्व चैंपियन में
विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो 2010 में जो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान जो थे आपका सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, अलका तोमर, गीता फोगाट। तो आपका राइट आंसर होगा सुशील कुमार। जो भी दोस्त कल का वीडियो नहीं देखें वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें महिला के नाम बताए थे, इसमें पुरुष का नाम बता दिए हैं, ठीक। जो भी नहीं देखे होंगे वो जाके कल का वीडियो देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 8 नंबर। कचिन, करेन, केरनी, चीन और मोन जनजातीय समूह किस देश में है? कौन कौन? कचिन, करेन, करनी, चीन और मोन। ये सभी जाति कहाँ पाया जाता है? म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो आपका राइट आंसर होगा म्यांमार। कहाँ? म्यांमार। ये सभी को आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपसे याद नहीं होगा तो रट लीजिएगा, ठीक है। सीधी सी बात, क्योंकि एग्जाम में आता है तो 1 नंबर के बदले 2 नंबर चल जाता है, ठीक है। कचिन, करेन, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे हम लोग याद किए हैं। कचिन, करेन, करनी, चीन, ऐसे करके, ठीक है। क वाला जितना है म्यांमार में होता है। 9 नंबर है, 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित योजना का नाम क्या है? केंद्रीय प्रायोजित योजना का नाम क्या है 2023 वाला? तो ये है आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। CHSL में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। दस नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? किन स्थान पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो ये होता है आपका चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आज हम लोग 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को बता देंगे, ठीक। इसके अलावा आपको कुछ पल्लव वंश के बारे में नहीं पढ़ना है। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम का मंदिर काफ़ी बार SSC के एग्जाम या रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। अगर पूछ लेगा महाबलीपुरम का मंदिर किसने निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? आप लोग कहिएगा सिंह विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची थी, ठीक है। उसके बाद पूछ लेता है कि कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कौन कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। चालुक्य को कौन हराया था? नरसिंह वर्मन। एक बार 11 क्वेश्चन पूछ लेता है, मत विलास के रचनाकार कौन किया था? तो महेंद्र वर्मन। मत विलास के रचनाकार महेंद्र वर्मन। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो दबाया जा सकता है ये F5 को। किसको? F5 को, ठीक है। याद रखिएगा F5 को दबाया जा सकता। 13 नंबर है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उन्नयन
किस दिशा में है? सामान्य उन्नयन किस दिशा में है? तो ये है आपका पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर है, भाटियाली लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? भाटियाली लोक संगीत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा भाटियाली। तो भाटियाली जो है आपका, ये एक मछुआरों द्वारा मनाया जाता है, ये एक लोकगीत संगीत है। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, भाटियाली कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। भाटियाली पश्चिम बंगाल, याद कर लीजिएगा, भाटियाली पश्चिम बंगाल का। 15 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1993 में। कब? 1993 ईस्वी में। मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। 16 नंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज की गई था? पांडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? ये आपका CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और SSC GD या RPF में आने की संभावना है। तो याद रखिएगा, 1037 महिला बटा 1000 पुरुष, 1037 महिला बटा 1000 पुरुष। ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर है, भारत में स्वस्थ अब संरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है? तो ये कैसी है? ये आपका है त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय। 18 नंबर है, भारतीय संविधान ने बहुदलवादी की प्रणाली को अपनाया है, किस देश से बहुदलवादी प्रणाली को अपनाया गया है? आयरिश संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के का संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, ब्रिटेन संविधान से। तो ब्रिटिश संविधान से बहुदलवादी का प्रणाली अपनाया गया ब्रिटिश संविधान से। उन्नीस नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ्रंट का आकार कैसा निर्धारित किया जाता है? कैसे निर्धारित किया जाता है फॉन्ट का आकार? तो फॉन्ट का आकार जो निर्धारित किया जाता है वो पॉइंट के अनुसार। किसके अनुसार? पॉइंट के अनुसार। 20 नंबर है, डैश जनसंख्या में गैर श्रमिकों के सापेक्ष श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि का परिणाम है। डैश जनसंख्या में गैर श्रमिकों के सापेक्ष श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि का परिणाम है। तो ये कहलाता आपका जनसंख्या लाभ्यांश जनसंख्या लाभ्यांश कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जनसंख्या लाभ्यांश कहलाता है। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को, वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते हैं। जो भी दोस्त कल का वीडियो नहीं देखें वो जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।